भाई बड़े भैया हर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें छोटे भैया बना दिया जाए। भाई क्या था, क्यों था। आई नो रोनाल्डो बहुत टाइम से बकचोदी करता कि एक इंटरव्यू आएगा ये। भाई रोनाल्डो सब कुछ कच्चे चिट्ठे खोल दिए। सब कुछ मुंह पर बोल दिया, जो चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी वो भी बोल दी। भाई रोनाल्डो, तू 20 साल से है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, तुझे आई एम श्योर तुझे पता है क्या बोलना चाहिए या नहीं, बट फिर भी तू। और इस टाइम पे तो मैं बोल सकता हूँ रोनाल्डो को डिफेंड करने में थोड़ा मुश्किल है एज अ रोनाल्डो फैन बॉय। फैन सॉरी, नॉट फैन बॉय। इट इज हार्ड टू डिफेंड भाई रोनाल्डो दिस टाइम, क्योंकि भाई बहुत बकचोदियां करती है रोनाल्डो ने, बहुत। और सबसे शॉकिंग चीज मतलब जो थी मेरे को कि अब यार ये मैं मेरे को नहीं पता कितना सच है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह बहुत फेक कोट्स आ चुके हैं इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग। उसमें से शायद से ये भी शायद से एक आई डोंट नो भाई, जिसमें पीएस मॉर्गन, जहां मैंने पढ़ा कि पीएस मॉर्गन ने भाई बोला है कि मैंने रोनाल्डो को ये इंटरव्यू करने के लिए नहीं बोला था, रोनाल्डो ने सामने से मेरे को बोला है कि मेरे को करना था इंटरव्यू। बस ये हम बोल सकते हैं आग और भड़काते हैं। ऐसी बात है कि जब रोनाल्डो सामने से खुद जाके बोल रहा है कि भाई मेरे को बकचोदियां करनी है, मेरे को इनकी मारनी है, तो भाई क्या क्या बोला भाई, कहाँ से शुरू करे भाई। भाई सबसे पहले तो भाई देख, जो दो तीन चीजें मेरे को ठीक लगी रोनाल्डो की तरफ से, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल भाई, सबसे पहली बात तो भाई जो उसने प्री सीजन मिस करा था, उसने बताया उसमें कि मैंने क्यों मिस करा था। जो उसकी न्यू बॉर्न बेबी थी, गर्ल, बॉय की डेथ हो गई थी उस टाइम पे, बट जो गर्ल थी उसको भाई हॉस्पिटल में थी वो लगभग एक हफ्ते के लिए। तो रोनाल्डो ने भाई साफ साफ कह रहा मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, कह रहा था कि यूनाइटेड के बॉसेस, कोच मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहे थे, कि मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो यकीन नहीं कर रहे, और वो मेरे को बिल्कुल हर्ट हुआ। सिंपल सी बात है, किसको हर्ट नहीं होगा जब तुम्हारी बच्ची बहन जो हॉस्पिटल में है और तुम किसी को बोल रहे हो कि भाई हॉस्पिटल में मेरी बच्ची है और मैं इस वजह से अभी यहाँ नहीं हो सकता, अपने वर्क पे नहीं हो सकता। एज अ नॉर्मल लाइफ 9 to 5 वाले बंदा भी रिलेट कर सकता है इस चीज से। तो भाई वो चीज़ तो पूरी थी भाई, वो चीज़ तो हर्ट होगी बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी वजह से तो हम बोल सकते हैं इन चीज़ों की वजह से रोनाल्डो जैसा रोनाल्डो है, उसकी एंगर बोल लो, उसकी ईगो बोल लो, वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई भाई कसम से। और भाई जो बिट्रेयल वाली बात है, इसमें यार मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं ढूंढूंगा किस में बिट्रेयल, क्या मिनट्स कुछ फिक्स्ड बोले गए थे कि इतने मिनट्स तेरे को मिलेंगे, उसमें बिट्रेयल था, या कुछ प्लेयर्स लाने के लिए बोले गए थे वो नहीं आए, या क्या, या कोचेस, भाई आई डोंट नो, बट रोनाल्डो फेल्ट कि ही वॉज बिट्रेयल। अब भाई ये भी हम बोल सकते हैं जो अभी बकचोदियां आई है, ये एक 90 मिनट के इंटरव्यू के 2 3 4 मिनट हैं, जितनी भी हमने क्लिप्स पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी है, उसमें से ये है। अभी कॉन्टेक्स्ट मिलना बाकी है बिल्कुल। तो भाई अभी वो देखते हैं बिट्रेयल किस वे में था, किस उसमें था बिल्कुल। बट भाई जो एक दो चीजें उसको बोलनी नहीं चाहिए थी। एक तो भाई एरिक टेन हैग के बारे में, ठीक है मैं मानता हूँ बिल्कुल कि वो मे भी तुम्हें रिस्पेक्ट ना करता हो क्योंकि वो इतने गेम टाइम नहीं दे रहा है वो, क्योंकि मेरे को लगता नहीं एरिक टेन हैग ने कुछ ऊट पटांग बोला होगा रोनाल्डो कि तू फिनिश्ड है ये वो। मेरे को नहीं लगता ऐसे मुंह पे बोला होगा, ऑल दो अगर वो भाई मानता भी है तो उसने बोला नहीं होगा जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस इंटरव्यू में बोल रहा है। तो वैसे एरिक टेनाक ने बोला तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। वो भी अपना क्या हो सकते हैं एक नए क्लब में जो आया है, वो अपनी एक रेपुटेशन अपनी क्या हो सकते हैं, क्या बोलूं मैं उसे, कि एक को जो कंसंट्रेशन होता है कोच का वो दूसरी चीजों में नहीं लगाना चाहता, रादर देन फोकसिंग जो पिच पे होता है। मेरे को नहीं लगता रोनाल्डो एरिक टेनाक ने ऐसा कुछ कहा होगा, बट और ये चीजें सबसे ज्यादा बुरी लगी है फैंस से ज्यादा कि वो उसने एरिक टेनहैग के बारे में बोला बिल्कुल, क्योंकि एरिक टेनहैग भाई अभी तक वंडरफुल जॉब कर रहा है, वंडरफुल। और जो मेरे को लगता है जो रोनाल्डो को गुस्सा है कि मतलब डोंट रिस्पेक्ट वाली, ऑब्वियसली गेम टाइम की वजह से तो होगा ही बिल्कुल। बट भाई उसने जब देखा कि भाई जब रोनाल्डो नहीं खेल रहा, तो ऑब्वियसली इस सीजन रोनाल्डो जब नहीं खेला यूनाइटेड बेटर रही है। जो लास्ट गेम रोनाल्डो स्टार्टेड प्रीमियर लीग में शायद एस्टन विला के अगेंस्ट था, दे लॉस्ट 3-1। मेरे को और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उसमें। और भाई विदाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो टीम बहुत बढ़िया लगी है, बहुत वर्सेटाइल लगी है, बहुत क्विक लगी है बिल्कुल। मैं उसमें उसमें तुम कुछ नहीं बोल सकते, वो एविडेंस तुम्हारी आंखों के सामने है।
बट भाई आई डोंट नो भाई, रोनाल्डो यार, ये रोनाल्डो जब भी हमें लगता है ना रोनाल्डो की पुरानी बातें दबगी, अब चलो ठीक है अब कोई मीडिया बात नहीं कर रही उस पुरानी, रोनाल्डो कहता है यार मैं अभी देता हूँ यार, इन्हें बात करने के लिए कुछ अभी देता हूँ बिल्कुल, और उसने दिया भाई, बकचोदी चल रही है बिल्कुल। और भाई यार एक दो चीजें मैं हंस भी रहा हूँ इस बात पे, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है बिल्कुल, जो उसने रैल्फ रैगनिक के बारे में बोला भाई, कि मैंने कभी रैल्फ रैगनिक का नाम सुना भी नहीं था, मेरे को गूगल करनी पड़ा ये सब कि कौन है वो भाई। आई नो तू क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बंदा अपना काम नहीं जानता वो क्या करता है। ठीक है उसका कोचिंग स्टेंट खराब था बिल्कुल, तुम बोल भी सकते हो शायद से कि वो कोच ना हो, एक्सपोर्टिंग डायरेक्टर है, बट भाई जो उसका काम है उसमें वो एक नंबर करा है। जो रेड बुल के जो ग्रुप्स के उन्होंने क्लब्स क्या बोलते हैं बिल्ड करे हैं भाई, बहुत बढ़िया चल रहे हैं वो, बिल्कुल उन्हें प्रोग्रेस दी है। और भाई यार रोनाल्डो ने लिटरली कैसे बोल दिया यार, मेरे को यकीन नहीं आ रहा। और सबसे बुरी माइंड फक वाली चीज है भाई, बंदे प्लेयर्स बिल्कुल जहर उगलते हैं बिल्कुल, जैसे ही वो किसी दूसरे क्लब में जाते हैं वो, बट सबसे वही बात है कि रोनाल्डो अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर है। अभी आजकल वीडियो आ रही है कि वो पोर्चुगीज नेशनल कैप में ब्रूनो और रोनाल्डो एक दूसरे को मिल रहे हैं, ब्रूनो भाई बड़ी अजीब तरीके से उससे मिल रहा है वो। और आई नो कि रोनाल्डो की बकचोदी तो करेगा, रोनाल्डो इगोइस्टिक है, रोनाल्डो वन मैन वाला बकचोदी है, बिल्कुल 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 उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आई नो रोनाल्डो ने शायद से, क्योंकि यार देख बकचोदियां बहुत आती रहती है बिल्कुल, मैं उसके बारे में कुछ नहीं करूंगा, बट रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को लीव, ये वर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, क्या बोलते हैं वो कोर्ट रूम में, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, लीव करने के बात करी थी, जो बकचोदी करी थी कि पेरेज मेरे को सोने में देखता था, ही नेवर अंडरस्टैंड मी लाइक कि मैं कोई एक अच्छा प्लेयर हूँ, वो ही उसने सिर्फ मेरे को एक एसेट की तरह देखा कि जिसको खरीद के बेचा जा सकता है, उसने बहुत कुछ बोला था बिल्कुल, बट लीव होने के बाद, एज सिंपल एज। और भाई ग्लेजर्स के बारे में बोलिए, वो तो भाई देख वो तो हर यूनाइटेड फैन हम बोल सकते हैं उस बातों में तो बिल्कुल उसके साथ है बिल्कुल। भाई रोनाल्डो ने काफी की करा कि कोई जिम में इंप्रूवमेंट नहीं लगी, कोई जो इक्विपमेंट्स होती है, कोई जो टेक्नोलॉजी होती है जिससे मतलब कि क्या सकते हैं कोचिंग स्टाफ क्या सकते हैं एग्जामिन करता है, एनालाइज करता है, उन चीजों में कुछ वो नहीं है, वो आज भी वही है जो मैं 2009 में देख रहा था। शेफ्स भी सारे वही है, मतलब कि सब कुछ वही है, थोड़े बहुत चेंजेस भी होंगे, बट तो भाई उन चीजों में तो ऑब्वियसली फैंस रोनाल्डो का साथ देंगे बिल्कुल, क्योंकि भाई वो खुद इनसे परेशान है बिल्कुल। एक मार्केटिंग क्लब ही बन चुका है, जो लुई वैन गाल ने बोलता थोड़े टाइम पहले जब वो एरिक टेन हैग ज्वाइन करने वाला था, जब लुई वैन गाल ने कहा था कि एरिक टेन हैग को किसी अच्छे क्लब में जाना चाहिए, एक स्पोर्टिंग क्लब में जाना चाहिए ना, रादर देन अ कमर्शियल क्लब। सबको पता है कि यूनाइटेड के जो ओनर्स हैं ग्लेजर बकचोद, उनको सिर्फ मोस्टली पैसों से मतलब है। अगर भाई वो पैसे की उनको दिक्कत होने लगी, लॉस होने लगी, या तो वो बेच देंगे या तो वो फोकस करने लग जाएंगे फुटबॉल में, बट अंटिल अनलेस दे आर अर्निंग बिलियंस एंड बिलियंस थ्रू मैनचेस्टर यूनाइटेड, थ्रू द मैनचेस्टर यूनाइटेड का ब्रांड से, तो भाई कुछ नहीं बोल सकते। मतलब क्या बोल सकते हैं, इन ससुरों के माइंड चेंज नहीं होंगे बिल्कुल भी नहीं, या तो ये बेचे, या तो अभी लिवरपूल की बातें आ रही थी कि वो बेचने की बात हो रही है, तो वह ऐसा कुछ करे, या तो ये निकले भाई, एज सिंपल एज दैट। और भाई ऑब्वियसली जब सब है भाई, तो एक हिस्से में भाई जो मार रहे हैं रोनाल्डो की वो है, दूसरे हिस्से में है जो बोल रहे हैं कि नहीं रोनाल्डो ने सही करा। यार देख एज अ जनरल में इस अगर मैं इंटरव्यू निकालू जो भी हमने 2-3 मिनट के क्लिप देखे, तो रोनाल्डो ने अच्छा नहीं करा बिल्कुल भी नहीं, साफ नहीं बोलना चाहिए, खासकर एक कोच के बारे में। ठीक है ग्लेजर्स को तो सब गाली दे देते हैं, उनके बारे में तो फैंस भी तुम्हारे साथ होंगे, बट यार एरिक टेन हैग को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रैल्फ रैगनिक को ठीक है मैं मान रहा हूँ, चला गया बकचोदी कर लो क्या फर्क पड़ता है, बट फिर भी जो रैल्फ रैगनिक के बारे में कमेंट्स थे वो बहुत ही मैं बोल रहा हूँ विशियस थे, डायरेक्ट थे लिटरली। और उसकी हम बोल सकते हैं क्या सकते हैं उसकी रेपुटेशन, उसकी इंटीग्रिटी पे भाई क्वेश्चंस उठा दिए रोनाल्डो ने बिल्कुल, वो चीजें अच्छी नहीं लगी यार। भाई बंदे बोल रहे हैं कि जो रोनाल्डो फैंस है जो इस साइड बैठे हैं, यहीं बैठे हैं मेरे को दिख रहे हैं, वो यहाँ चिल्लाए जा रहे हैं भाई कि रोनाल्डो ने बढ़िया करा, उसने कमियां निकाली है। वो ऑब्वियसली रोनाल्डो ने कुछ चीजें अच्छी बोली है, बट उसने मोस्ट ऑफ द थिंग भाई अपने लिए बोली है, कि मतलब कि अपने वे में बोली है कि मेरे को अच्छा नहीं लगा ये वो सब कुछ मी था,
मोस्ट ऑफ इट वॉज मी। और अब वही चल रहा है कि जो यहाँ बैठे हैं हेटर्स, जो ट्रॉल करने वाले, हेटर्स नहीं बोलूंगा, ट्रॉल करने वाले, वो ये बोल रहे हैं कि इसके आगे और कुछ नहीं है, नो वन इज बिगर देन हिम, क्लब कुछ नहीं मायने रखता इसके लिए, जो कि कुछ हद तक यार मैं ठीक बोल सकता हूँ। बिल्कुल रोनाल्डो ने हरकतें भी ऐसी करी है, और भाई ये सब नहीं होना था। जो बातें आई, एक तो रोनाल्डो ने भी इसी इंटरव्यू में कहा कि भाई क्या सकते हैं कोच और सम प्लेयर्स ऑल्सो की जो क्लब के आसपास है, कि यार मे भी जो फुटबॉल पंडित बन चुके हैं अभी तक यूनाइटेड के या अंदर ही, दे ट्राई टू पुश हिम आउट ऑफ द क्लब। अच्छा ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग बात लगी, क्योंकि मेरे को रोनाल्डो रूमर था यार, ऑलमोस्ट हर क्लब से लिंक था, नेपोली, एटलेटिको, बायर्न, रियल मैड्रिड, इवन बार्सिलोना, सबसे क्या सकते हैं वो लिंक्ड रूमर्स चल रहे थे। तो भाई रोनाल्डो ऑब्वियसली जाने की तो ट्राई करता है, और मेरे को नहीं लगता यूनाइटेड रोक रही होगी। आई डोंट थिंक सो कि रोनाल्डो यूनाइटेड रोक, और यूनाइटेड तो क्या मैं बोल रहा हूँ, एरिक टेन हैग, आई डोंट थिंक सो कि एरिक टेन हैग रोक रहा होगा रोनाल्डो को जाने से। हाँ ये हो सकता है कि वो ये बोल रहे होंगे कि तू इतनी अमाउंट ऑफ फी निकलवा दे अपनी, फिर चला जा, बट रोनाल्डो में भी फ्री में जाना चाहता हो भाई। अब ये चीजें पूरी डिटेल में करने के लिए तो भाई पूरा इंटरव्यू पढ़ना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा। अभी वेडनेसडे या थर्सडे को आएगा शायद से, देखते हैं भाई पूरे इंटरव्यू में कितनी बकचोदियां होंगी। बिल्कुल। और भाई एक तो ये इतनी बकचोदियां करने के बाद सबसे बुरी चीज है, रोनाल्डो वर्ल्ड कप से पहले यार, जस्ट 3-4 दिन पहले वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले तू ऐसा मोमेंटम लेके जा रहा है वर्ल्ड कप में, क्या करेगा? पोर्चुगल अच्छी टीम है बिल्कुल, मे बी क्वार्टर्स में भी, सेमीज में भी, फाइनल में चलते फाइनल जीत भी गया, ऑब्वियसली नहीं होता। बट ये जो चीजें हैं भाई ये बहुत बुरी है यार, बहुत बुरी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार। आई जस्ट डोंट नो भाई। आई नो रोनाल्डो एक अलग टाइप का प्लेयर है, बिल्कुल एक अलग टाइप का पर्सन है, एक पर्सनैलिटी जो है वो, बट भाई इतनी बकचोदियां नहीं करनी चाहिए। और इस इंटरव्यू के साथ मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूँ कि रोनाल्डो ने बाय बाय कर दिया यूनाइटेड को। वो जानता है कि अब वो यूनाइटेड वापस नहीं जाएगा, चाहे उसे फ्री में खेलना हो किसी क्लब में या किसी में भी, या कुछ और जो भी उसके सर्कमस्टेंस हो, बट वो नहीं खेलेगा। बात है अभी बायर्न की लिंक्ड होने की आई थी, जो कि आनी है, जो रोनाल्डो ऐसी बकचोदी करेगा। अभी बायर्न के क्या बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ने वो रूमर भी क्या बोल सकते हैं फिनिश कर दिया कि भाई हम नहीं कर रहे, बिल्कुल हमारे साथ कोई बात नहीं हुई है रोनाल्डो के एजेंट की या रोनाल्डो की, और ये बकचोदी तो आनी है बिल्कुल। अब इस इंटरव्यू का जितना अभी तक हमने देखा है उसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है? ठीक है कुछ हद तक वो चाहता है कि यूनाइटेड बेटर हो, बट इट वॉज ऑल अबाउट मी, दे डिडंट रिस्पेक्टेड मी, दे क्या सकते हैं दे बिट्रेड मी, और क्या था और होगा भाई, बिल्कुल मेरे को याद नहीं आ रहा इस टाइम पे। बट भाई एक तो एक गलत टाइमिंग भी है बिल्कुल, ये पीएस मोर्गन आर्सेनल फैन सुसरा। अगर ये सच है ना कि रोनाल्डो ने सामने से कहा था कि भाई मैं इंटरव्यू करना चाहता तो भाई चीजें बहुत फक्ड अप हो चुकी है। चीज रोनाल्डो को फर्क नहीं पड़ता भाई उसके बारे में कोई क्या सोचे, वो बस अपनी बात रखना चाहता है, उसने रख दी। ठीक है तुम बोल सकते हो भाई, हमारे वर्ल्ड मोस्टली कंट्रीज हमारे वर्ल्ड में क्या कहते हैं डेमोक्रेसी फॉलो करती है, बिल्कुल तुम बोल सकते हो, फ्री क्या सकते हैं बकचोदियां कर सकते हो, बट यार कुछ तो पाबंदियां होती है यार। बट रोनाल्डो ने सारी पाबंदियां गधे की गांड में फेंक दी लिटरली, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा इतनी सब बकचोदियां करने के बाद, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई अब पूरा इंटरव्यू आएगा भाई, वो देखना है बिल्कुल कि क्या है, क्या डिटेल में है, क्या कॉन्टेक्स्ट में बातें बोली गई है बिल्कुल। तो यार चलते हैं भाई, ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं बिल्कुल। अगर ये वीडियो तुमने यहाँ तक देखी है तो ऑब्वियसली अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो बिल्कुल। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।